आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2025-26 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत सर्वप्रथम बीज का उपार्जन बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा। इसके पश्चात आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रमों, नाफेड, मध्य प्रदेश बीज महासंघ की समितियां, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी के रूप में चयनित संस्थाओं को बीज निगम द्वारा जारी ऑफर लेटर में से न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था या एजेंसी से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा के 5म सत्र माह फरवरी-मार्च 2025 हेतु माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों के उपार्जित धान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को स्वीकृत अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि 3,300 करोड़ रुपये की अनुमति का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा बैंक गारंटी से संबंधित विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 30 वर्ष की अर्हतकारी सेवा पूर्ण कर चुके 1992 से 94 तक बैच के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियों को गैर कार्यात्मक नॉन फंक्शनल आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल प्रदाय करने हेतु आवश्यक पद सृजन का निर्णय लिया गया। इतने निर्णय आज के मंत्रिपरिषद के बैठक में लिए गए। धन्यवाद। देखिए, विधानसभा की जब कार्यसूची जारी होगी तब उससे स्पष्ट होगा, पर हमारी सरकार लगातार धर्मांतरण के खिलाफ ठोस और मजबूत कार्यवाहियां कर रही है और वो जो समाचार में देख रहे हैं लगातार और जो कार्यवाही हो रही है, हमारी सरकार के धर्मांतरण को लेकर जो नीति है उसी का ही परिणाम है कि जहां पर भी धर्मांतरण हो रहा है कठोर कार्यवाही हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारियों की अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना जारी होने के बाद नगर निगमों के जो नियम है उस नियम के हिसाब से 15 दिन में शपथ ग्रहण और सभापति का चुनाव
और नगर पालिका नगर पंचायत में 30 दिन के अंदर शपथ ग्रहण और उपाध्यक्ष पद के चुनाव का प्रावधान है। और प्रावधानों के अनुरूप जो है वो आगे की कार्यवाही होगी। पहला काम ये होगा, अभी राज्य निर्वाचन आयोग इसकी अधिसूचना जब भी जारी करेगी, उसके बाद 15 दिन नगर निगम के लिए और 30 दिन नगर पालिका नगर पंचायत के लिए निर्धारित है। उस निर्धारित अवधि में ये आगे की कार्यवाही होगी। देखिए, ये तो कांग्रेस में बदलाव की चर्चा पिछले 1.5 सालों से हम लोग सुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम जब से आया है तब से ये चर्चा चल रही है। तो कांग्रेस के इन चर्चों पर मत जाइए। कांग्रेस, मैंने जैसे कहा, दिल्ली में शून्य, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में शून्यता की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। देखिए, चूंकि यह चुनाव गैर दलीय आधार पर है, कांग्रेस खुश होना चाहती है तो वो खुश हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस प्रकार का परिणाम नगरीय निकायों में आया है, उसी तरह के परिणाम, उसी तरह के जनादेश पंचायतों के चुनाव में भी आ रहे हैं। अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, वो जीत रहे हैं। और आने वाले समय में जब जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा तो ये कांग्रेस के झूठे दावों की पोल अपने आप खुल जाएगी। मैंने वही कहा, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस का जो दावा है वो झूठा है, निराधार है। कांग्रेस कहीं पर दिखी है पंचायत चुनाव में, मुझे बता दें। और इसलिए कांग्रेस पार्टी मुगालते में है, झूठा दावा कर रही है। जब जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, कांग्रेस के ये जो दावे हैं वो उसकी पोल खुल जाएगी।